करवा चौथ का ये दिन सुहाना, लाए जीवन में सौभाग्य खजाना। जय माता दी। सभी माताओं बहनों को आने वाले करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला रहती हैं, यानी सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना पानी के इस उपवास को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी आयु एवं सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। मान्यता है कि देवी पार्वती माँ गौरा ने अपने पति भगवान शिव के लिए सबसे पहले करवा चौथ का व्रत रखा था। तभी से ही इस व्रत की मान्यता और महत्वता और अधिक बढ़ गई। इस व्रत के फलस्वरूप माता पार्वती को अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। तभी से ही यह परंपरा चली आ रही है। इसलिए भगवान शिव, माता पार्वती, विघ्नहर्ता गणेश जी और चंद्र देवता की आराधना के साथ यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत में करवा माता, जो कि माता गौरी का ही अवतार है, उनकी पूजा की जाती है। उनकी कथा सुनी व पढ़ी जाती है और शाम को चंद्र देवता को अर्घ देकर छलनी से अपने पति का मुख देखकर और उनके हाथ से जल पीकर उनका आशीर्वाद लेकर यह व्रत संपन्न होता है। आप जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर गुरुवार रात 10:55 से और जिसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में इस बार 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा। इस व्रत में सुबह के समय सर्गी ग्रहण की जाती है, जो कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 4:30 तक आप ग्रहण कर सकती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक है। आप जानते हैं चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त, तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पर होगा। भले ही इस समय यह तिथि समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन चंद्रमा को अर्घ आप इसी समय देंगी और उसके बाद अपने व्रत का पारणा आप रात 8:33 के बाद रात को चंद्र दर्शन के बाद कर सकती हैं। 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:25 पर तथा सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:02 पर। इसके अलावा राहु काल, जो कि एक अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। अमृत काल शाम 3:21 से 4:47 तक है। इसके अलावा इस बार सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि एक शुभ समय होता है। वह शाम 5:41 तक है। अगर हो सके तो आप शाम की पूजा सर्व सिद्धि योग में कर लें, क्योंकि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन आप किसी नुकीली चीजों जैसे कैंची, सुई आदि का उपयोग करने से बचें। करवा चौथ का पर्व केवल एक व्रत ही नहीं, बल्कि यह पर्व हर नारी के जीवन में स्नेह, समर्पण और त्याग का अनुपम उत्सव होता है। इस दिन की गई प्रार्थना, आराधना दाम्पत्य जीवन की मधुरता को स्नेह और समृद्धि से भर देती है। जय करवा चौथ माता। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ की व्रत की कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में कोई भी अनाज ले लेंगे, जैसे गेहूं, चावल या बाजरा। कोई भी अनाज लेकर हम व्रत की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की लाडली थी। जब तक घर में बहन खाना नहीं खा लेती, तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। एक दिन आया करवा चौथ का व्रत।
साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया हुआ था। उसके भाई दोपहर में जब घर में खाना खाने पहुंचे तो बहन से बोले कि आजा बहन, खाना खा ले। बहन बोली कि भाई, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। यह सुनकर भाई बहुत ज्यादा दुखी हो गए और बोले कि बहन, तो तुम खाना कब खाओगी? तब बहन बोली कि भाई, जब चंद्रमा निकलेंगे तब मैं चंद्रमा का पूजन करके उनको अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। भाई बोले कि बहन, अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? बहन बोली कि हाँ भाई, अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो मैं अर्घ दे के खाना खा लूंगी। यह सुनकर सातों भाइयों ने एक योजना बनाई। कोई माचिस लेके आया तो कोई तेल लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया तो कोई लकड़ी लेके आया। सातों भाई गांव के बाहर दूर एक ऊंचे पेड़ पर जाकर चढ़ गए, लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधा और उसमें आग जलाकर आगे छलनी लगा दी। दो भाई भागते भागते घर आए और बहन से बोले कि बहन, छत पर जाकर देखो, चंद्रमा निकल आए हैं। जब साहूकार की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो सच में ऐसा लगा जैसे चंद्रमा निकल आए हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों को आवाज लगाई कि भाभी, जल्दी आ जाओ, चंद्रमा निकल आए हैं, आओ चंद्रमा का पूजन कर लेते हैं। तब भाभियां बोली कि दीदी, ये चंद्रमा तो आपके लिए निकले हैं, आप ही पूजा कर ले, हम तो रात को ही पूजा करेंगी। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन किया और खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह खाना खाने लगी तो पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा लिया तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा मुंह में लिया तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि साहूकार का दामाद बहुत ज्यादा बीमार है, जल्दी बुलाया है। साहूकारनी ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी शुरू की। जैसे ही उसने संदूक खोली, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी दिखाई दी। उसने दूसरी संदूक खोली तो उसमें से भी सफेद रंग की ही साड़ी निकली। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनाकर अपनी बेटी को विदा कर दिया और चलते समय साहूकारनी ने अपनी बेटी को सोने का एक सिक्का दिया और बोली कि बेटी, जाते समय जो भी रास्ते में मिले उसके पैर छू लेना और जो भी तुम्हें सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे उसे तुम यह सोने का सिक्का दे देना। साहूकार की बेटी वहां से चल दी। रास्ते में जो भी मिले वह सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागिन का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकार की बेटी अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो बहुत भीड़ लगी हुई है और रोने की आवाजें आ रही हैं। लोग कह रहे थे कि साहूकार का दामाद यानी उसके पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। साहूकार की बेटी जैसे ही घर की दहलीज के अंदर जाने लगी तो घर की दहलीज पर उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के पैर छुए तो लड़की ने उसे आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो। उसने अपने पल्लू से वह सोने का सिक्का निकाला और उस लड़की को दे दिया। उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मृत पड़ा हुआ है। जब साहूकार की बेटी ने यह देखा तो वह उस लड़की के पैर पकड़कर बैठ गई कि तुमने मुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिया है, अब तुम ही मेरे पति को जिंदा करो। तब वह लड़की बोली कि तुमने करवा चौथ का व्रत भंग किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करना, करवा माता अवश्य ही तुम्हारे सुहाग को जिंदा कर देंगी। तब साहूकार की बेटी ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। सब लोग उसे पागल समझते, परंतु वह अपने दृढ़ विश्वास पर अडिग थी। वह सच्चे मन से माता पार्वती की पूजा करती और हर रोज यही कहती कि माता पार्वती सुहाग दे, माता पार्वती सुहाग दे। फिर एक दिन करवा चौथ का दिन आया। उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। करवा माता उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर उससे बहुत प्रसन्न हुई और एक बूढ़ी माई का रूप धारण करके उसके घर आई और बोली कि बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ,
मांगो, क्या मांगती हो? फिर साहूकार की बेटी बोली कि माँ, मेरे पति को जीवित कर दो। तब माँ ने उसके पति को गंगाजल का छींटा मारा और उसका पति हरे राम कहकर उठ खड़ा हुआ। यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत खुश हुई और माँ से कहने लगी कि माँ, अब से मैं हमेशा करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करूंगी। तो प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय। करवा माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, ऐसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना। पहले आई ऐसी किसी को न आए, दूसरी आई ऐसे सबको आए। सभी का सुहाग सुखी, खुशहाल और स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। तो प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय। आइए अब श्रवण करते हैं विनायक जी की कथा का। एक बार कार्तिक मास में एक बूढ़ी माई थी जो गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह रोज मिट्टी के गणेश बनाती और उनकी पूजा किया करती। जैसे ही जल चढ़ाती गणेश जी के ऊपर तो मिट्टी गल जाती। यह देखकर बुढ़िया माई को बहुत दुख होता। बुढ़िया माई ने सोचा कि क्यों ना मैं एक पत्थर के गणेश जी बनवा लूं। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी नजर पड़ोस में बन रहे एक बड़े सेठ जी के मकान पर गई। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और बोली कि भाई, तुम मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला कि बुढ़िया माई, जितने समय में मैं तेरा पत्थर का गणेश बनाऊंगा, उतने समय में तो मैं यह पूरी दीवार छीन लूंगा। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी हो गई और मिस्त्री से बोली कि भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया माई वहां से चली गई। अब जैसे ही मिस्त्री उस दीवार को चिनता, वैसे ही वह दीवार टेढ़ी हो जाती। वह फिर दोबारा बनाता और फिर तोड़ता, फिर वह दीवार टेढ़ी हो जाती। उसे ऐसा करते करते पूरा दिन हो गया, लेकिन वह दीवार नहीं बनी। शाम को जब सेठ जी ने यह देखा कि मिस्त्री एक दिन में एक दीवार भी नहीं बना पाया, तो वह मिस्त्री को डांटने लगा और कहने लगा कि तुमने आज पूरे दिन में कुछ काम क्यों नहीं किया। तो मिस्त्री बोला कि हे सेठ जी, आज एक बुढ़िया माई आई थी और मुझसे पत्थर का गणेश जी बनवाने की कह रही थी। जब मैंने नहीं बनाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से मैं यह दीवार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं दीवार बनाता हूँ, दीवार अपने आप ही टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ जी को सारा माजरा समझ में आ गया। उन्होंने सम्मान पूर्वक बुढ़िया माई को घर बुलाया और एक सोने का गणेश बनवाकर बुढ़िया माई को दे दिया। जैसे ही बुढ़िया माई ने उस गणेश जी की पूजा की, सेठ जी की दीवार अपने आप ही ठीक हो गई। जब सब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। सबने गणेश जी की जय बोली। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई और सेठ जी पर की, वैसी ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ केवल पति पत्नी के रिश्ते का उत्सव ही नहीं, बल्कि यह प्रेम की पवित्रता, विश्वास की दृढ़ता और त्याग की पराकाष्ठा का प्रतीक है। जब रात्रि आकाश में सौंदर्य बिखेरता हुआ पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होगा, तब सुहागिनें अपने व्रत का संकल्प पूर्ण कर मंगल कामनाओं की प्रार्थना के साथ जीवन साथी के प्रति अपने प्रेम का उत्सव मनाएंगी। माता पार्वती का आशीर्वाद और भगवान शिव का संरक्षण प्रत्येक सुहागिन महिलाओं पर सदैव बना रहे, यही हम कामना करते हैं। कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। करवा माता सदैव आपके सुहाग की रक्षा करे। जय माता दी।